ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए 8 जुलाई को बुध का गोचर होने वाला है और बुध जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 8 जुलाई को रात्रि 12:05 वो समय होगा जब ये कर्क में राशि परिवर्तन करेंगे। मेष लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो मेष लग्न के जातकों के लिए इस महीने आर्थिक चुनौतियां जो है बहुत ज्यादा रहेंगी और सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकता है। इस समय अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी तो वो और बढ़ेगी, जिससे दुख आपका या मानसिक कष्ट जो रहेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। करियर के मामले में भी आपको अनुकूल रिजल्ट अभी नहीं मिलेंगे। जितने लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये अवधि जो है बहुत पॉजिटिव नहीं होने वाली है। घरेलू परेशानियों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ सकता है। आपको अधिक खर्चों का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है और लोन या कर्ज लेने की आवश्यकता भी बन सकती है। इस समय यात्रा करते समय सावधान रहिए, क्योंकि कुछ बहुमूल्य सामान को या आपका ये बहुमूल्य संपत्ति के खोने का जो डर है वो यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा घरेलू रिश्ते जो रहेंगे उसमें संपत्ति विवाद और बहस की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपके अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते जो होंगे थोड़े से खराब होने लगेंगे, इसलिए तालमेल बनाए रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में आपको सर्दी खांसी जुकाम जो रहेगी इसकी शिकायतें जो बहुत ज्यादा रहेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पैर में या जांघों में दर्द की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ेगी और नसों से संबंधित बीमारियां भी आपको हो सकती है। और आपको प्रतिदिन अगर 11 बार ओम भौमाय नमः का आप जाप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए जो ये समय चल रहा है वो बुध का गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से काफी मजबूती लाएगा, परिवार के विकास को बढ़ाएगा। करियर के मामले में आपको नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी विदेश यात्रा या अस्थायी विदेश में घूमने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापार में काम करने वाले जातकों के लिए यह गोचर जो रहेगा काफी पॉजिटिव रहेगा और धन की प्राप्ति में आपको फाइनली सफलता दे देगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध जो रहेगा मधुर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सर्दी खांसी जुकाम होना, आंखों में जलन होना, ऐसी समस्याएं हो सकती है। बुध का तीसरे भाव में गोचर करना आपको विदेश यात्रा और प्रमोशन के अवसर भी प्रदान करने वाला है। उपाय के लिए 11 बार अगर आप ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले लगन यानी मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए सुख सुविधाओं में कमी की संभावना बहुत तेजी से बनती है और ये समस्याएं जो रहेंगी कुछ ना कुछ विलंब कराते हुए रहेंगे। विवादों की संभावना घर के सदस्यों के बीच और ज्यादा बढ़ सकती है। घर में परिवार में जो है हालांकि पॉजिटिव जरूर रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन करियर में भी उतार चढ़ाव होने के कारण मन जो है थोड़ा परेशान रहेगा। विदेश में नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन है, व्यापार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से साझेदारी में विवाद होने की संभावना रहेगा, इसलिए साझेदारी में कोई नया काम इस समय करना भी नहीं चाहिए। फाइनेंशियली रूप से भी बहुत सारे उतार चढ़ाव इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रहेंगे। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करने को मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में विवाद हो सकते हैं और पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की में थोड़ा सा दिक्कत आएगी और जो गुप्त शत्रु हैं या जो धोखा दे सकते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। देखिए नींद की समस्याएं से जो ग्रसित रहते हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा है, जिनको पैरों में या जांघों में दर्द की जो समस्या रहती है वो भी ज्यादा बढ़ सकती है और साथ में नींद नहीं आना, ये सारी समस्याएं अकस्मात अगर इस राशि परिवर्तन के कारण बढ़ जाए तो आपको बुधवार को बुध ग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो।
कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, आर्थिक मामलों को अगर देखा यानी फाइनेंशियली अगर देखते हैं तो सामान्य गति से आपके जो धन में है यानी आपका जो फाइनेंशियल है वो आपको लाभ जरूर देगा। खर्च पर आपको बहुत ज़्यादा, आय पर और खर्च का जो संतुलन है उसको बहुत ज़्यादा आपको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियली रूप से काफ़ी परेशानी हो सकता है। करियर के मामले में हालांकि कुछ नए और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन जिनके स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उनके स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना बन रही है। जिन नौकरी भी जाकर दूसरे नौकरी मिलने की संभावना यहाँ पर बनेगी। बिजनेस में कुछ नए प्रतिद्वंदी आपके साथ आ सकते हैं, जिससे आपको धन कमाने में थोड़ी परेशानी भी रहेगी, इसलिए आपको पहले से निर्णय ले लेना चाहिए। व्यापारिक निर्णय बिल्कुल सोच समझकर आपको लेना चाहिए। प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम मिलेंगे और आपसी संबंध, मेल मिलाप इत्यादि जो है बढ़ेगा। आपको अपने साथी के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी समस्याएं जरूर आपको परेशान कर सकती है, जैसे नाक का बंद होना या गले से संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, छोटी मोटी समस्या रहेंगी। आपको प्रतिदिन 11 बार ओम चंद्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिंह लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी हो जाता है। विदेश में काम करने वाले जातक जो रहेंगे वो अच्छे पैसे इस समय कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने कमाई और खर्च का जो संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। परिवार में वाद विवाद की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। करियर में अधिक दबाव के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और प्रमोशन में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। व्यापारी वर्ग जो रहेंगे उनको अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके लिए, हालांकि ये पॉजिटिव है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इसका इक्विलिब्रियम खुद मेंटेन करना चाहिए। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है और रिश्तों को बचाने के लिए, मतलब रिश्तों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो सब पर सही तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा सेहत की जो मतलब जो हेल्थ इश्यूज हैं इस समय कुछ हो सकते हैं। चेहरे की बात कर लिया जाए, आंखों की बात कर लिया जाए और दांतों से संबंधित परेशानी जो रहेंगी इस समय बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। 12वें भाव में बुध की दृष्टि आपके घर में ऋण और विवाद की आवश्यकता के संकेत जो है बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का ही इस समय पाठ करना चाहिए। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कहा जाए तो करियर के क्षेत्र में इस गोचर का लाभ आपको जरूर मिलेगा और आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद देने वाला होगा और धन कमाने में भी आप सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अच्छी मात्रा में धन कमाने में सफल हो जाएंगे और पैसा बचाने में भी सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर शुभ रहने वाला है और आपकी संबंध में कहा जाए प्रेम संबंध जो रहेंगे वो बढ़ेंगे और स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी ऊर्जा जो रहेगी वो बढ़ेगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखने में भी आप पॉजिटिव रहेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको भी करते रहना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों को नौकरी में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। जो लोग बदलाव की इंतजार कर रहे थे उनके लिए बदलाव होंगे। इवन कार्य व्यवसाय को लेकर विदेश की यात्रा भी करने पड़ सकती है। करियर के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और प्रमोशन के योग भी इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जरूर बन रहे हैं। हालांकि जो प्रतिस्पर्धा जो करते हैं आपके साथ वो ज्यादा आपसे आगे निकलने का वो ज्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी जो स्थिति बन रही है वो आप उनको प्रतिस्पर्धा में टक्कर जरूर देंगे, जिससे कि परेशानी नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से पैसा कमाने में सफल आप रहिएगा और खर्चों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंधों में यह गोचर शुभ रहने वाला है और
आपके संबंध जो रहेंगे वो मजबूत रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर आपके लिए शुभ है और आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद भी करने वाले हैं। बुध का जो गोचर है उससे आप अपने काम को ध्यान से करेंगे और संपत्ति के लिए अच्छा मौका रहेगा। पॉजिटिव रिजल्ट संपत्ति के क्षेत्र में मिलने वाला है। आपको उपाय के लिए ओम बुद्धाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न में बुध जो है कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लगन से नवम भाव में रहेंगे, तो करियर के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण या स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, लेकिन ओवरऑल भाग्य का सहयोग जो है आपको यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगा। आपको काम में दबाव और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉजिटिव तो रहेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा और अपने काम को मेहनत के बलबूते आप उसको पॉजिटिव बना लेंगे। आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर बचत करने की संभावना है। बेवजह किसी प्रकार का खर्च अगर आप करते हैं तो फाइनेंशियली रूप से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपके कमाई में वृद्धि के लिए आपको कुछ पहले से शेड्यूल बनाना चाहिए और उसको डिसिप्लिन पूर्वक उस पर फॉलो भी करना चाहिए, जिससे कि खर्च को नियंत्रित कर सके। पारिवारिक और प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं जो रहेंगी इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अहंकार और मतभेद के कारण घर में विवाद हो सकते हैं। संयम बनाए रखने की जो है निश्चित रूप से इस समय बहुत आवश्यकता रहेगी। एग्रेसिव होकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो एक तो आपके पक्ष में आएगा नहीं, इसलिए एग्रेसिव होकर कोई काम मत कीजिएगा, सबसे पहली चीज है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत परेशानी जैसे खांसी जुकाम का बढ़ जाना, एलर्जी या बुखार की समस्या उत्पन्न हो जाना, ऐसी चीजें दिख रही हैं। यात्राओं और स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों को प्रेम संबंधों में असंतुष्टि का अनुभव हो सकता है, जिसके कारण विवाद हो सकते हैं, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। इस अवधि में झगड़ों की शुरुआत स्टार्टिंग में ही हो सकती है। अनचाही यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। करियर में रुकावट आ सकती है और आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बुध का कर्क राशि में गोचर करने से काम पर जो है दबाव बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा और काम में आपको सफलता अगर मिल चाहिए तो आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो प्रतिद्वंदी इस समय खूब आपको टक्कर देने के लिए कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से कहा जाए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। फ्यूचर की प्लानिंग अभी से बनाकर रखिए, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ मिसमैच होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसके कारण विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए आपको अपने पार्टनर की सेहत पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और आपको पैसा कमाने में भी कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो खर्च जो है वो ज्यादा हावी रहेगा, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद और एक स्ट्रैटेजी बना के अगर आप काम नहीं करिएगा तो काफी परेशानी रहेगा। उपाय के लिए गुरुवार के दिन अगर बुजुर्ग ब्राह्मणों को अगर कुछ दान दे सकते हैं तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अब हम मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न में बुध का कर्क राशि में गोचर आपके अंदर आध्यात्मिक रुझान को और बढ़ा देगा। आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानियां जरूर ये लेकर आने वाले हैं। लंबी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इस समय लाभदायक समय रहेगा। करियर में तरक्की हो सकती है और विदेश से नौकरी का जो प्रस्ताव है उसके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। व्यवसाय में धन लाभ और प्रतिद्वंदी के प्रति सफलता हो सकती है। आर्थिक रूप से कहा जाए तो समय जो रहेगा आपके पक्ष में रहेगा, लाभ रहेगा। धन कमाने के लिए नए स्रोत मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य में हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा। ओम वायु पुत्राय नमः नाम का अगर आप जाप कर लेते हैं 11 बार प्रतिदिन तो आपका जो ये परिवर्तन हो रहा है बुध का आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा।
कुंभ लग्न वाले जातकों की लेकर बात करते हैं तो गोचर के दौरान जो ये ट्रांजिट हो रहा है, धन लाभ के योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य और विकास को लेकर कहा जाए तो घर में कुछ ना कुछ वाद विवाद यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, तनाव, पैरों और जांघों की दर्द का बढ़ जाना, ये सारी चीजें आप निश्चित रूप से कठिनाइयां देख सकते हैं। जो बिजनेस करने वाले जातक हैं इसमें थोड़ी सी बहुत अच्छे समाचार नहीं मिल रहे। नए प्रकार का निवेश करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ेगा और आपको लोन लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग रहिए। प्रेम संबंधों में उत्साह कम हो सकता है और तालमेल, कम्युनिकेशन गैप, ये सब के कारण कमी महसूस करेंगे। हनुमान जी के लिए शनिवार के दिन अगर आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब हम मीन लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, एक तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए गोचर के दौरान जो भी जातक है अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए आपको मोटिवेशन मिल सकता है। करियर के मामले में कहा जाए तो विदेश में नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, प्रमोशन के मौके भी यहाँ पर राशि परिवर्तन देगा। व्यावसायिक मामलों में धन कमाने में सफलता आपको मिल सकती है और अलग अलग व्यवसाय में आपको काम करने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से आप धन कमाने और बचाने में सफल हो जाएंगे और ट्रेडिंग से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता बढ़ेगी और आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं जो अविवाहित लोग हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपके अंदर ऊर्जा का पूरा संचार होगा। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होने से आप व्यस्त महसूस करेंगे। उपाय के लिए गुरुवार के दिन भगवान शिव के लिए अगर आप आराधना कर देते हैं, दारिद्र्य, दुख, दहनाएं, स्रोत का पाठ करते हैं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का बुध का 8 जुलाई को कर्क में राशि परिवर्तन। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।